सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद की जाने वाली कहानियां इंसान का दर्द और अत्याचारों की कहानियों से भरी हुई हैं, जिन्हें समझना मुश्किल है। इसमें से एक है फ्रांस के एक शांत गांव ओराडोर सुर ग्लेन में दिल दहला देने वाले नरसंहार की, जिसका नाम तब से युद्ध की भयानक और मानवीय क्रूरता की एक छाप छोड़ता है। 10 जून 1944 को ये गांव एक ऐसी आपदा में डूब गया था जो कल्पना से कहीं दूर है, जिसमें जर्मन की एक बटालियन वेफेन एसएस द्वारा 642 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था। युद्ध के इतिहास में सबसे क्रूर घटनाओं में से एक घटना ने इतिहास पर एक अमीर छाप छोड़ी और संघर्ष की कीमत की एक मार्मिक याद दिलाई। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और आज उस गांव की क्या स्थिति है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। ये बात उस दौर की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। युद्ध से पहले ओराडोर सुर ग्लेन मिडिल फ्रांस में एक शांत रूरल समुदाय था। 1944 में जर्मन वेफेन एसएस सैनिकों द्वारा गांव को जलाने से पहले 642 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या करने के बाद गांव खंडहर में तब्दील हो गया था। आज पर्यटक ओराडोर के पुराने शहरों में जा सकते हैं, जहां पिछले 80 वर्षों से ढहती दीवारें, कारें और अन्य घरेलू सामान अछूते पड़े हैं। इस गांव के खंडहर नाजी अत्याचारों की याद दिलाते हैं, जो न केवल फ्रांसीसी बल्कि अन्य नागरिक आबादी द्वारा भी झेले गए थे, जो नाजी उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। ओराडोर में किए गए जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार समूह डेर फ्यूहरर रेजिमेंट था, जो सेकेंड एसएस पेंजर डिवीजन दास रीच की एक शाखा थी। दास रीच पूर्वी मोर्चे पर 2 साल बिताने के बाद जनवरी 1944 में एक रिजर्व्ड यूनिट के रूप में फ्रांस पहुंचे, जहां वे युद्ध में शामिल हुए। 6 जून को नॉर्मंडी में मित्र देशों के आक्रमण के बाद दास रीच को उत्तरी फ्रांस में लड़ रहे जर्मन बलों का सपोर्ट करने के लिए एक नया मिशन सौंपा गया था। डिवीजन को किसी भी मैक्वी यानी कि फ्रांसीसी प्रतिरोध सैनिकों के गुरिल्ला बैंड को खत्म करने के लिए ऑर्डर्स मिले थे। साथ ही आबादी को डराने और मिडिल और साउदर्न फ्रांस पर जर्मन के कंट्रोल को फिर से स्थापित करने के आदेश भी मिले। आदेश मिलने के बाद डिवीजन ने नॉर्मंडी की तरफ उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 10 जून 1944 की सुबह डी डे के सिर्फ 4 दिन बाद ओराडोर के नागरिक एक सामान्य दिन की तरह उठे। दोपहर 2 बजे के आसपास एडोल्फ डाइकमैन की कमान में पेंजर रेजिमेंट डेर फ्यूहरर के 120 से 200 सैनिकों ने शहर को घेर लिया और सभी एंट्रीज और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया। शहर के सभी नागरिकों को, जिनमें बीमार और बुजुर्ग भी शामिल हैं, सभी को मुख्य बाजार चौक पर ले जाया गया, जिसे चैप डे फायर के नाम से जाना जाता है। स्कूल खाली कर दिए गए। बच्चों और उनके टीचर्स को एक लाइन में चलने के लिए कहा गया। महिलाओं और बच्चों को गांव के प्राचीन चर्च में ले जाया गया और पुरुषों को ग्रुप्स में बांट दिया गया और फिर खुले मैदान की ओर बाहरी इमारतों में ले जाया गया। हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे तोप के फटने की आवाज हो, जो हवा में
चारों तरफ फैल गई। ये एक संकेत था। तुरंत सैनिकों ने, जो पुरुषों के समूहों की रखवाली कर रहे थे, गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। जो अभी भी सांस ले रहे थे उन्हें कुचल दिया गया और उन्हें प्राणघाती मौत दे दी गई। फिर मृतकों और मरने वालों के शवों को लकड़ी और फास्फोरस से ढक दिया गया और आग लगा दी गई। गांव के चारों ओर की इमारतों को आग लगा दी गई। दूसरी तरफ भीड़ भाड़ वाले चर्च के अंदर, जहां सैनिक पहरा दे रहे थे, महिलाएं और बच्चे केवल आइडिया लगा सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी थोड़ी देर बाद 2 सैनिक एक काला बक्सा लेकर चर्च के अंदर घुसे। वो काला बॉक्स अचानक से धुआं उगलने लगा, जिससे दम घुटने लगा और घबराहट होने लगी। फिर दरवाजे खोले और सैनिकों ने बाहर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसी चर्च के अंदर कुछ लोग पवित्र स्थान का दरवाजा खोलने में कामयाब हुए, जहां वे छिप गए और बच गए। सैनिकों ने चर्च का फर्नीचर और अन्य जलनशील पदार्थों के ढेरों को शवों के ऊपर फेंक दिया और आग लगा दी गई। चर्च में आग की इतनी गर्मी हुई जिससे चर्च के टावर की लगी घंटी पिघलकर नीचे गिर गई। नरसंहार में केवल 7 लोग ही बचे, जिसमें से 5 पुरुष थे जो गिरे हुए शवों में छुप गए थे। एक महिला जो चर्च की खिड़की से भाग निकली थी और एक बच्चा जो डेर फ्यूहरर रेजिमेंट द्वारा शहर वासियों को घेरने से पहले भागने में कामयाब हो गया था। जीवित बचे लोगों की गवाही के माध्यम से ही इतिहासकार शहर में घटित घटनाओं को एक साथ जोड़ने में सक्षम हुए। चर्च से एकमात्र जीवित बची मैडम मार्गेराइट रिफाचे को अपनी चोटों से उभरने में 1 साल से अधिक का समय लगा। चर्च की खिड़की से कूदने के बाद उसे 5 बार गोली मारी गई और फिर वो एक बगीचे में घुस गई, जहां वो तब तक छिपी रही जब तक कि उसे अगले दिन दोपहर को बचा नहीं लिया गया। मैडम रोफाचे ने 1953 में बोडो मुकदमे में अपनी गवाही दी, जहां उन्होंने 10 जून 1944 को देखी गई घटनाओं को याद किया। ओराडोर पर जर्मन हमले का कारण अज्ञात है। घटना के बाद जर्मन हाई कमांड ने एक एक्सप्लेनेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि विद्रोहियों ने डिवीजन पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लड़ाई हुई, जिसमें आम नागरिक भी मारे गए। इसमें शामिल एसएस के ज्यादातर लोगों पर कभी मुकदमा चला ही नहीं, क्योंकि डी डे के बाद की लड़ाइयों में कई लोग मारे गए। इन मौतों में एसएस ट्रुम्बनफुहरर मेजर एडोल्फ डाइटमैन भी शामिल थे, जिन्होंने नरसंहार का नेतृत्व किया था। 1950 के दशक में करीब 60 सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। उनमें से 20 को दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में सभी को रिहा भी कर दिया गया। ओराडोर को यूरोप में इतना अनोखा बनाने वाली बात यह है कि गांव के खंडहर जो आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे 1944 में थे। ओराडोर अब नाजी उत्पीड़न के तहत फ्रांसीसियों द्वारा झेले गए अत्याचारों की राष्ट्रीय स्मृति का प्रतीक है। 1946 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने घोषणा की कि इस प्लेस को संरक्षित किया जाएगा और खंडर को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। खंडर में छोड़ी गई वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा सा स्मरण केंद्र और प्रदर्शनी बनाई गई थी। आज खंडरों का रखरखाव सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वो लगभग 40 एकड़ में फैले हुए हैं और हर साल लगभग 3 लाख विजिटर्स यहां पर आते हैं। ओराडोर सुरग्लेन के खंडहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फ्रांसीसी राष्ट्रीय स्मृति में
प्रमुख है। ये वास्तव में समय में जमी हुई एक बस्ती है जो नाजी शासन की भयावहता को बयां करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।